साथियों, गुरु पूर्णिमा पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु के चरणों का वंदन है, उनका स्मरण है। गुरु वास्तव में सागर है और शिष्य नमक का पुतला। गुरु शिष्य को संवारने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। एक ऐसी ही रोचक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। वो युवा सन्यासी ऋषिकेश के पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गया। नदी के किनारे इस गुफा में वो महात्मा रहते थे जिनसे उस युवा सन्यासी को कुछ ज्ञान लेना था। वो उनके पास पहुंचा। उन महात्मा के पास गिने चुने शिष्य थे और बहुत कम साधनों में रहकर वे वहां तप साधना कर रहे थे। पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ गांव थे जहां से उनके शिष्य कुछ भिक्षा ले आते और उसी से उनका गुजारा हुआ करता। उन्होंने उस युवा सन्यासी को बड़े स्नेह से अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना है और यहां रहकर साधना करनी है। लेकिन उस सन्यासी ने देखा कि इस गुफा में जानवरों को आने से रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए गए थे। पूरी गुफा खुली हुई थी, सामने नदी बह रही थी और चारों ओर घनघोर जंगल था। वो सन्यासी इस माहौल को देखकर डर गया, लेकिन महात्मा जी ने उसे ऊपर एक सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए जगह दे दी और उससे कहा कि इस नदी के किनारे जंगली जानवरों को आना जाना बना रहता है और कभी कभी तेंदुआ, भालू जैसे खुखार जानवर भी इस गुफा में आकर रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें इसी वातावरण में रहकर अपनी ध्यान धारणा लगानी है। उनकी बात सुनकर युवा सन्यासी घबरा से गए, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने रुकने का निश्चय कर लिया। लेकिन हर रात बेहद खौफनाक होती। जंगली जानवरों के लड़ने की आवाज़, शेर के दहाड़ने की आवाज़ गुफा के बहुत पास तक आ जाती और वे डर के मारे रात भर जागते रहते। उनके गुरु महात्मा ने उन्हें बार बार समझाया कि तुम्हें डर पर काबू करना है, लेकिन वे अपने डर पर काबू नहीं कर सके। और एक दिन उनका डर देखकर महात्मा जी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया और कहा कि तुम इसी तरह अगर डरते रहे तो तुम्हारी साधना कभी पूरी नहीं होगी और यहाँ तो डरने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन वो युवा सन्यासी भी अपने संकल्प का पक्का था। उसने हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे एक मौका और दे दें। गुरुदेव जान गए थे कि उनका शिष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने डर से हार रहा है, अपने डर के आगे मजबूर हो रहा है। और एक दिन उन्होंने उसके उपाय का कुछ और निश्चय कर लिया। जब रात घिर आई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, घने जंगलों से डरावनी आवाज़ें आने लगी, तब गुरुदेव ने उसी युवा सन्यासी से कहा कि तुम एक लालटेन और छड़ी लेकर इस पहाड़ के पीछे जो गांव है, वहाँ जो एक मास्टर जी रहते हैं, उन्हें ये पत्र देकर तुरंत वापस आ जाना। ये पत्र आज ही उन्हें देना जरूरी है और तुम्हें ही जाना होगा। युवा सन्यासी इतनी अंधेरी रात में पहाड़ और जंगल की ओर जाने की सोचकर कांप गया, पर गुरुजी का आदेश था। वो लाठी और लालटेन लेकर बाहर निकल गया। जंगल में घनघोर अंधेरा था। रह रहकर डरावनी आवाजें खूंखार जानवरों की आती। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता गया। पगडंडी का रास्ता था। एक एक कदम उसके बहुत भारी पड़ रहे थे। वो कांपते थर्राते आगे बढ़ रहा था और ये पल युगों के समान लग रहा था। वो बार बार भगवान को मना रहा था कि किसी तरह उस गांव में पहुंच जाए और आखिर डरते डरते वो उस गांव के मास्टर जी के घर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मास्टर जी ने दरवाज़ा खोला। युवा सन्यासी ने अपने गुरु का संदेश मास्टर जी को दिया। मास्टर जी ने पत्र पढ़कर कहा, अरे ये इतना जरूरी तो था ही नहीं, इसे तो तुम कल दिन के समय भी ला सकते थे। युवा सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। मास्टर जी ने कहा,
इतने खतरे भरे रास्ते को पार कर तुम यहाँ आए और अब रात यहीं रुक जाओ। लेकिन गुरु का आदेश था कि पत्र देकर वापस लौटना ही है। युवा सन्यासी ने मास्टर जी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे वापस जाना ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पत्र देकर तुरंत वापस आने के लिए कहा है। मास्टर जी ने कहा, देखो रास्ते में बहुत खतरा है, फिर भी गुरु का आदेश है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और वो युवा सन्यासी उनसे विदा लेकर लौट पड़ा। वो फिर से उन्हीं खतरनाक जंगलों के बीच से गुजरने लगा, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ अनोखा हो रहा था। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था और गुफा के नजदीक आते आते उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। युवा सन्यासी आनंदित होकर घने जंगलों में ही नाचने लगा। गुरु की महिमा जानकर वो आनंद में डूब गया कि गुरुजी ने उसके भीतर का डर गायब करने के लिए उसकी ऐसी परीक्षा ली थी। उसके भीतर का डर मानो था ही नहीं। वो नाचता उत्साहित होकर आया और गुरु के चरणों में गिर गया। वो अपने आंसुओं से गुरु के चरणों का अभिषेक करने लगा। तब गुरुदेव ने बड़े स्नेह से उसे अपने सीने से लगाया और कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम डर पर जीत हासिल कर लो। आखिर तुम्हें डर लगता क्यों था? क्या शेर भालू खा जाएंगे इस बात का डर था? तो मेरी सीख मान लो जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। यदि होनी होगी तो होकर रहेगी। यदि शेर के हाथों मरने का अंजाम है तो तुम शहर में रहोगे तो भी शेर से बच नहीं सकोगे, और अगर अनहोनी है तो तुम शेर के सामने भी खड़े रहोगे तो भी तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। और डर का सामना करके ही डर को भगाया जा सकता है। बस यही समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी से डर दूर चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। वो सन्यासी उस दिन गुरु की सीख से धन्य हो गया और आगे के दिनों में साधना करते हुए बिना भय के अति उत्साह से अपनी शिक्षा पूरी करके गुरु से विदा लेकर सन्यासी प्रस्थान कर गया। ये कहानी सच्ची है दोस्तों, और युवा सन्यासी और कोई नहीं, इस छत्तीसगढ़ की माटी के लाल परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी थे, जिन्होंने ऋषिकेश के जंगलों में कुछ समय तक उस महात्मा के समीप कठोर साधना की थी। और ये स्थान और इसके बारे में उन्होंने अपने संस्मरण में सुनाया था। उम्मीद है आपको ये गुरु शिष्य की कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।